सरकार कहीं दंगाइयों पे कार्रवाई नहीं कर रही है। खुलेआम ऐसे मुनि योगी जो तमाम महिलाओं को बलात्कार करने की धमकी देता है, मुसलमानों पे हमला करने की धमकी देता है। जो सच है उसको सर के बल खड़ा करने का काम किया जा रहा है, सत्ता के द्वारा भी और मीडिया के द्वारा। बीजेपी आरएसएस कान खोल के सुन ले कि उसके संघीकरण, उसके जो हिंदू राष्ट्र है उसमें हम लोगों का भरोसा नहीं है। ना मैं हिंदू बनूं, ना तुम मुसलमान बनो, मैं भी इंसान बनूं और तुम भी इंसान बनो। एक फांसीवादी, उसमें एक जहर घोल दिया गया है। पुलिस अब ये देख करके एक्ट करती है, वो रूल ऑफ लॉ देख करके एक्ट नहीं करेगी। वो इस चीज को देख करके एक्ट करेगी कि हिंदू है कि मुसलमान है। वो अब रिलीजन को देख के एक्ट करेगी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपनी शान को, मजहब की दीवारों में मत बांटो हिंदुस्तान को। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का रूल नहीं है, मनुस्मृति का धीरे धीरे किसी तरीके से मनुस्मृति का रूल ये पर यहाँ पर किसी तरीके से लागू करने की पूरी तरीके की कोशिश चल रही है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूं और आप देख सकते हैं कि यहां पर रामनवमी के दिन हुई पूरे देश में मुस्लिम विरोधी हिंसा के खिलाफ आज एक बड़े प्रोटेस्ट का आयोजन किया गया है। और यहां पर देखिए किस तरह से प्रदर्शन चल रहा है। अभी मंच से लोग एक एक करके अपनी बात रख रहे हैं। बड़ी संख्या में छात्र हैं, शिक्षक हैं, आम लोग हैं और यहाँ पर आप देखिए मंच लगा हुआ है और इस तरफ भी लोग हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरफ लोग हैं, कुछ लोग खड़े भी हैं। और यह प्रोटेस्ट, यह प्रदर्शन उस हिंसा के खिलाफ है जो रामनवमी के दिन हुई और ख़ासकर उसके बाद से जिस तरह से सरकार ने जो रवैया अपनाया, जिस तरह से प्रशासन ने चुन चुन कर समुदाय विशेष के लोगों को घरों को बुलडोज़र से गिराया, उसके बाद से ये माहौल बना कि आज लोगों को सड़कों पर आना पड़ा। और इसके बाद अभी लोग इसके खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, लोग खुलकर बोल रहे हैं। ये आवाज़ कहाँ तक जाएगी, कितनी दूर तक जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। और साथ ही साथ ये भी देखना ज़रूरी होगा कि क्या इन प्रदर्शनों से, इस धरना प्रदर्शन से अब प्रधानमंत्री जो अब तक चुप हैं, जो एक शब्द भी अभी तक उन्होंने नहीं बोला है, क्या अब प्रधानमंत्री बोलेंगे या फिर अभी भी प्रधानमंत्री चुप रहेंगे। अब तो जनता भी सड़कों पर आने लगी है इस हिंसा के खिलाफ। देश जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री आखिर चुप क्यों हैं, प्रधानमंत्री इस हिंसा के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं। यहाँ देखिए बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। जंतर मंतर का ये नारेबाजी हो रही है। संसद के बिल्कुल करीब हैं हम लोग और प्रोटेस्ट जारी है। संविधान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, सेकुलरिज्म जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन क्या सवाल वही है कि क्या इस देश में जो संविधान पर खतरा बताया जा रहा है वो कितना गंभीर है और वो कितना व्यापक है। और ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसका असर कितना व्यापक होगा। क्या जो जनता को मैसेज देने की कोशिश हो रही है इस प्रोटेस्ट के ज़रिए, क्या वो मैसेज जनता तक पहुंचेगा, ये सारे अहम सवाल हैं। प्रोटेस्टर्स यहाँ पर हैं, हम उनसे बात करेंगे। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि आप पहले इस तस्वीर को देखिए, ये क्या बनाया गया है, क्राइसिस, और इस पर लिखा हुआ है नए रामराज का फरमान। संदेह करने वालों को उम्र कैद, तर्क करने वालों को फांसी, अल्पमत पर बहुमत का धर्मराज, नास्तिकों को सूली। और अभी ये कुछ लिखा जा रहा है, ये शायद कंप्लीट नहीं हुआ है। इन सबको दैहिक, वैदिक, भौतिक ताप से पूर्ण मुक्ति। इनकलाब जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। तो ये देखिए चित्र के ज़रिए, तस्वीर बनाकर, चौक के ज़रिए यहाँ पर स्टूडेंट ये भी प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सवाल घूम फिर कर यही खड़ा होगा कि क्या इससे फ़र्क पड़ेगा, क्या जो देश में चल रहा है वो माहौल बदलेगा, क्या उस माहौल को बदलने की उम्मीद की जा सकती है, क्या जो स्थिति इस वक्त देश में है वो स्थिति बदलने वाली है, या फिर हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री की चुप्पी लगातार कायम रहेगी। यहाँ देखिए छात्र हैं और नारेबाजी हो रही है। मैं चाहूँगा कि मैं आपको
करीब से दिखाऊं, आप देखिए। कैमरा पर्सन से कहूंगा थोड़ा क्लोज आकर दिखाए। ये देखिए कैंडल मार्च अब यहाँ पर शुरू हो चुका है और स्टूडेंट्स के हाथों में आप देख सकते हैं बड़े बड़े पोस्टर, कैंडल है और वो जो आइकॉनिक तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही थी, खरगोन हिंसा की कि एक मुस्लिम की दुकान जला दी गई थी, लेकिन बगल में एक और दुकान थी और उसका मालिक हिंदू था, इसलिए वो दुकान नहीं जलाई गई थी। खरगोन दंगों की कहानी बयां करती ये तस्वीर आज पोस्टर में आ गई है। आप देखिए इस चीज को। क्या प्रश्न अब प्रधानमंत्री अब कुछ बोलेंगे, अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? बिल्कुल यही कहने हम लोग आज आए हैं कि देश को दंगे के आग में नहीं झोंकने देंगे। बीजेपी आरएसएस जिस सुनियोजित तरीके से पूरे देश भर में रामनवमी के दिन मुस्लिमों पे हमला बोला है, खाने पीने की आज़ादी पे हमला बोला है, ये हम आज कहने आए हैं कि ये नहीं चलेगा और पूरे देश भर में इसके खिलाफ आज प्रतिरोध हो रहा है और आगे भी होगा। हम इस देश में गंगा जमुनी संस्कृति है, सारे लोगों का देश है, सभी धर्मों को एक्सरसाइज करने का, खाने पीने का अपने चॉइस के हिसाब से सबका अधिकार है और इस अधिकार को आरएसएस बीजेपी नहीं छीन सकता है। ये आज हम लोग मजबूती से कहने आए हैं और आज दिल्ली में ये हुआ है। ये बात तो सरकार भी कह रही है कि हम किसी के खाने पीने का अधिकार नहीं छीन रहे हैं। सरकार अगर कह रही होती तो सरकार ऐसे दंगाइयों पे कार्रवाई कर रही होती, लेकिन हम देख रहे हैं कि सरकार कहीं दंगाइयों पे कार्रवाई नहीं कर रही है। खुलेआम ऐसे मुनि योगी जो तमाम महिलाओं को बलात्कार करने की धमकी देता है, मुसलमानों पे हमला करने की धमकी देता है और ऐसे लोग खुलेआम घूम रहे हैं, तो ये सरकार इसका जवाब दे। खरगोन में जो हिंसा हुई उसको लेकर मध्य प्रदेश की सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि उसने दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की। बिल्कुल नहीं, ये एकदम साजिशन मुस्लिम घरों को तोड़ा जा रहा है। न्याय देना कोर्ट का अधिकार है, न्याय देना किसी सरकार का अधिकार नहीं है। ये बात इनको नहीं पता है क्या? पता है, लेकिन इसके बावजूद ये लोग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि ये बताना चाहते हैं कि मोदी मतलब न्यायशाला भी हो जाएगा, संसद भी है अपने हाथ में, न्याय भी अपने हाथ में ले लेंगे, तो ये नहीं चलेगा। ये हम कहने आए हैं। मध्य प्रदेश की घटना हो या यूपी के सीतापुर की घटना हो या बिहार के मुजफ्फरपुर की घटना हो, इन तमाम घटना के खिलाफ आज हम लोग ये खड़े हैं और ये मजबूती से आज बोल रहे हैं कि सरकार बीजेपी आरएसएस कान खोल के सुन ले कि उसके संघीकरण, उसके जो हिंदू राष्ट्र है उसमें हम लोगों का भरोसा नहीं है। इस लोकतंत्र में भरोसा है, संविधान में भरोसा है, बाबा साहब के संविधान पे हमला है, लोकतंत्र पे हमला है, जो कि नहीं होने देंगे। यही बात हम लोग कहने आए हैं। लोकतंत्र पे हमला है लेकिन न्यायालय भी चुप है। देखिए, न्यायालय भी चुप है, प्रशासन भी चुप है, लेकिन हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम देश को जलता हुआ नहीं देख सकते हैं। देखिए, जो लोग मुसलमानों के नाम पर, आपने देखिए जीएनयू के अंदर देख लीजिए। मैं कहना चाहता हूँ, ना मैं हिंदू बनूं, ना तुम मुसलमान बनो, मैं भी इंसान बनूं और तुम भी इंसान बनो। तो इंसानियत जब तक जिंदा नहीं होगी, जब तक इंसानियत के रूप में लोग नहीं चलेंगे, तब तक हम जो है जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। और जिस तरह से हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपनी शान को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपनी शान को, मजहब की दीवारों में मत बांटो हिंदुस्तान को। तो हिंदुस्तान को हम बंटने नहीं देंगे। यही बात तो बीजेपी आरएसएस के लोग भी कहते हैं कि हम नहीं बंटने देंगे धर्म में। उनकी बात में और आपकी बात में अंतर क्या? कैसे अंतर नहीं है? वो जो कहते हैं
वो जो कहते हैं वो मुसलमानों के ऊपर हमला करते हैं, वो जो कहते हैं मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा फहराते हैं, तो ये गलत नहीं है। हमने कब मंदिर के ऊपर इस्लामी झंडा फहराया? नहीं फहराया ना। तो हम उस चीज के लिए कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश है ये, और सब मिलजुल कर रहेंगे। ये एक हिंदू मुस्लिम ईसाई के रूप में एक गुलदस्ता है और ये गुलदस्ता रहेगा। और इसके लिए हम देश के अंदर अलग अलग जगहों पर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, इनकलाब को बुलंद करेंगे। संविधान के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हम जो है देश के अंदर। देखिए पुलिस भी आ गई। अब धरना प्रदर्शन खत्म करने की अपील की जा रही है पुलिस के जरिए, और इस जगह को खाली करवाने की बात हो रही है। और पुलिस यहाँ पर देखिए पुलिस भी आ गई है और प्रदर्शनकारियों को रोका जा रहा है। और अब धरना प्रदर्शन खत्म करने की अपील की जा रही है यहाँ पर। ये देखिए, लेकिन छात्र हटने को तैयार नहीं है। छात्र बिल्कुल भी हटने को तैयार नहीं है। हालांकि पुलिस अपनी तैयारी कर चुकी है। पुलिस अपनी तैयारी कर रही है कि वो हटाए प्रदर्शनकारियों को। देखिए माइक से यहाँ पर ये वही देश है जहाँ पर आप मंदिर पे भगवा लहरा दे, पत्थर कर दे, मस्जिद पे भगवा लहरा दे, तब ये पुलिस वहाँ खड़ी रहती है। लेकिन जब इस हिंसा के खिलाफ आप आवाज उठाएंगे तो ये पुलिस आपके बचाव में आ जाती है। तो ये जो देश में ये जो कार्य है, ये जो तरीका है पुलिस का, इसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी समझना, लोगों को ये समझाना ये बहुत ही जरूरी और अहम भी है इस वक्त कि देखिए। और ये देखिए छात्र बड़ी संख्या में यहाँ पर। क्या लगता है आप लोगों को कि अब पुलिस आप लोगों को यहाँ से हटाने का पूरा कोशिश कर रही है, लेकिन जब दंगा हमने वीडियोस देखे जहाँ पर मस्जिदों पर भगवा लहराया गया, वहाँ पुलिस खामोश रहती है, क्यों नहीं? तो ये बहुत हम लोग को समझनी पड़ेगी ना कि किस तरीके से जो स्टेट मशीनरी है उसका वो फैसिस्ट हो चुकी है। पहले 2019 से पहले 2014-2019 के बीच में हम लोग ये कह सकते थे कि गवर्नमेंट फैसिस्ट है। अब स्टेट मशीनरी किस तरीके से फैसिस्ट हो चुकी है, वो एक फांसीवादी, उसमें एक जहर घोल दिया गया है। पुलिस अब ये देख करके एक्ट करती है, वो रूल ऑफ लॉ देख करके एक्ट नहीं करेगी। वो इस चीज को देख करके एक्ट करेगी कि हिंदू है कि मुसलमान है, वो अब रिलीजन को देख के ऐड करेगी। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का रूल नहीं है, मनुस्मृति का धीरे धीरे किसी तरीके से मनुस्मृति का रूल ये पर यहाँ पर किसी तरीके से लागू करने की पूरी तरीके की कोशिश चल रही है। तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था, अब इसको पुलिस खत्म करवाने की कोशिश कर रही है, लोगों को हटाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि शाम हो रही है, कैंडल लाइट भी शुरू हो चुका है। लेकिन सवाल अभी तक जायज रहेगा कि क्या ये जो हिंसा हुई है, इस हिंसा के खिलाफ प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे? क्या इस हिंसा के खिलाफ जो नागरिकों की आवाज़ उठ रही है, उस आवाज़ को सुना जाएगा? क्या सरकार इस पे कार्रवाई करेगी? और सबसे बड़ी बात, क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ कार्रवाई करेगा? क्योंकि सरकार पर ही जब आरोप है तो ऐसे में सरकार से न्याय की उम्मीद कम, जुडिशरी से ज़्यादा है। तो ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा? जिस तरह से प्रशासन खुद ही दोषी तय करके लोगों के घर तोड़ रहा है, बुलडोजर चला रहा है, क्या वो जायज़ है? इसकी संवैधानिक व्याख्या, इसकी कानूनी समीक्षा, इसकी न्यायिक समीक्षा क्या सुप्रीम कोर्ट करेगा? और क्या प्रधानमंत्री अब अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? ऐसी और बहुत सारी खबरों और अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिल लाइव टीवी। कैमरा पर्सन असद के साथ मैं अनमोल प्रीतम, जंतर मंतर, दिल्ली। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।